वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईटीआर फॉर्म के टाइप्स क्या है। आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न, एक ऐसा फॉर्म जिसमें आप अपनी इनकम, डिडक्शन और टैक्सेस जो है वो फाइल करते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अपनी जो भी आपने आय अर्जित की है, जो भी खर्चे किए हैं और जो भी उस पर टैक्स बन रहा है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप इनकम टैक्स विभाग को बताते हो। आईटीआर के 7 टाइप है, आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 7 तक। हर एक फॉर्म है उसका एक स्पेसिफिक पर्पज़ है और एक ही फॉर्म सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो करेक्ट आईटीआर का जो फॉर्म है उसे चूज़ करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ताकि आप अपनी जो इनकम की इन्फॉर्मेशन है वो सही आईटीआर फॉर्म में आप दाखिल कर पाए। तो सबसे पहले हम जानते हैं आईटीआर 1 सहज के बारे में। आईटीआर 1 या सहज फॉर्म यूज़ करते हैं जिनकी जो है ग्रोस इनकम वो 50 लाख तक है और जो इनकम है सिर्फ सैलरी या पेंशन से आ रही है, या फिर उनकी जो प्रॉपर्टी है हाउस प्रॉपर्टी वो एक ही है। अगर दो हो जाएगी तो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा आईटीआर 1। या फिर उनकी इनकम इंटरेस्ट या सेविंग अकाउंट से ही आ रही है, या फिर उनकी जो इनकम जो है एग्रीकल्चर की जो इनकम है वो 5,000 रुपये तक की है। तो ऐसे केसेस में जो है वो आईटीआर 1 फाइल किया जा सकता है। अब आईटीआर 1 किन केसेस में फाइल नहीं किया जा सकता है, तो ये जो बना है केवल रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए बना है, ठीक है। और जो व्यक्ति कमा रहा है इनकम वो केवल सैलरी, पेंशन या फिर वन हाउस प्रॉपर्टी या फिर अदर सोर्स ऑफ इनकम जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, केवल उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। तो जैसे व्यक्ति की यदि कोई कैपिटल गेन की इनकम हो गई तो आईटीआर 1 नहीं यूज़ हो पाएगा। यदि कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो ऐसे केसेस में भी यह फॉर्म जो है वो यूज़ नहीं हो पाएगा। या फिर उसकी कोई फॉरेन में असेट्स है तो ऐसे केसेस में भी ये फॉर्म यूज़ नहीं हो पाएगा। या फिर किसी व्यक्ति की जो है वो मान लीजिए मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टीज़ की इनकम है, तो ऐसे केसेस में भी यहाँ पर आईटीआर जो है 1 फॉर्म यूज़ नहीं हो पाएगा। या फिर ऐसा व्यक्ति जिसकी इनकम 50 लाख से ऊपर हो जाती है, तो ऐसे केसेस में भी आईटीआर 1 फाइल नहीं हो पाएगा। अब हम जानते हैं आईटीआर 2 के बारे में। तो आईटीआर 2 किन किन लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर आपकी इनकम जैसे 50 लाख रुपए से ऊपर हो जाती है तो ये जो फॉर्म है वो आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो या फिर आपकी जो इनकम है वो कैपिटल गेन की हो पा रही है, या फिर हमने जैसे आईटीआर 1 में देखा था कि जिसके लिए एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है तो वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे आपकी मल्टीपल हाउस की प्रॉपर्टीज़ की जो इनकम है वो आ रही है तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना होगा। या फिर आपकी कोई फॉरेन में इनकम हो रही है या फिर फॉरेन में आपकी कोई असेट्स हैं, तो ऐसे केसेस में आपको आईटीआर 2 फाइल करना होगा। या फिर आपकी इनकम जो है एग्रीकल्चर की जो इनकम है वो 5,000 रुपये से ज़्यादा हो गई है, तो ऐसे केसेस में आपको आईटीआर जो है वो 2 फाइल करना होगा। तो आईटीआर 2 किन किन लोगों के लिए बना है, तो इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनकी जो इनकम है वो बिजनेस और प्रोफेशन से नहीं है, ठीक है। वो इनकम किस किस से कमा रहे हैं, या तो सैलरी से कमा रहे हैं, ठीक है, या फिर उनकी मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टी है, या फिर कोई कैपिटल गेन हो गया, जैसे कि उन्होंने कोई व्यक्ति ने कुछ शेयर परचेज किए थे, सेल कर दिया, तो ऐसे केसेस में कैपिटल गेन हो गया। कोई हाउस उन्होंने खरीदा हुआ था उसे बेच दिया तो उनको कैपिटल गेन हो गया। या फिर कोई फॉरेन से इनकम आ गई, तो ऐसे केसेस में आईटीआर 2 एप्लीकेबल होगा। और यदि कोई व्यक्ति है जो बिजनेस और प्रोफेशन इनकम कोई कमा रहा है तो ऐसे केसेस में आईटीआर 2 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं आईटीआर फॉर्म 3 के लिए। तो आईटीआर 3 जो है वो किस किस व्यक्ति पे एप्लीकेबल होगा। तो अगर आपका जो इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से है, जैसे कि सीए हो गए, डॉक्टर हो गए, या फिर बिजनेस में आप कोई शॉप के मालिक है, तो ऐसे केसेस में आईटीआर 3 एप्लीकेबल होता है। ये उन इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए होता है जो एक्टिवली बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई व्यक्ति आईटीआर 3 कब कब भर सकता है, जब, और ये जो फॉर्म है केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है। अगर अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ होगा तो आईटीआर 3 फॉर्म है वो यूज़ नहीं होगा। तो यदि आपकी बिजनेस की इनकम है और उसी के साथ साथ जैसे मान लीजिए अगर कोई आपका हाउस प्रॉपर्टी भी हो गया, सैलरी भी हो गया, कैपिटल गेन भी हो गया, अदर सोर्स की इनकम भी हो गई, तो ऐसे केसेस में आईटीआर 3
उपयोग में हो जाएगा। जैसे हमने पिछले जो फॉर्म में था वो ITR 2 में ये देखा था कि ये किस व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा था कि यदि कोई व्यक्ति बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम कमा रहा है तो ऐसे केसेस में ITR 2 फॉर्म यूज़ नहीं हो पा रहा था। तो कोई व्यक्ति की अब इनकम सैलरी से भी आ रही है, मान लीजिए वो किसी पार्टनर है कहीं पे और वहाँ से वो सैलरी अर्न कर रहा है, या फिर वो अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस भी चलाता है और साथ में सैलरी की भी इनकम कमाता है, तो ऐसे केसेस में ITR आपका यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सब बहुत बड़ा फॉर्म होता है, इसमें सारी इनकम क्लब हो जाती है। यहाँ पे आप आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम शो कर सकते हैं, सैलरी की इनकम शो कर सकते हैं, कैपिटल गेन की जो इनकम है वो शो कर सकते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जैसे कि आपकी कोई सेविंग बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है, FD से इंटरेस्ट आ रहा है, तो यहाँ पे सारी तरह की इनकम शो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब ITR 4 के बारे में जानते हैं। ITR 4 जिसे सुगम भी कहा जाता है। तो ITR 4 या सुगम फॉर्म उन लोगों के लिए है जो प्रिजर्वेटिव टैक्सेशन में जो है वो अपना रिटर्न फाइल करते हैं। जैसे सेक्शन 44AD जैसे कि आप यदि बैंक में आपका अमाउंट रिसीव होता है तो आपने उस पर मिनिमम 6% का प्रॉफिट शो किया और कैश में रिसिप्ट हो रहा है तो 8% पे शो कर दिया। 44AD है जैसे कि आपने प्रोफेशनल है, जैसे कि आप CA है या डॉक्टर है, तो मिनिमम 50% आपने प्रॉफिट शो किया। और इस तरह 44AE, तो इस तरह से आप प्रिजर्वेटिव इनकम में यदि कोई इनकम शो करते हैं तो ऐसे केसेस में ITR 4 आपके लिए एप्लीकेबल होगा। और आपकी जो इनकम है वो 50 लाख रुपए तक है, तो तभी इस केस में ये ITR 4 फाइल हो पाएगा। और ये फॉर्म है किन किन लोगों पे एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ये नॉन रेसिडेंट या फिर जो LLP है वो उन लोगों पे एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे हमने पढ़ा है कि एप्लीकेबल 4, तो एप्लीकेबल 4 केवल उन लोगों पे एप्लीकेबल होगा जो कि रेसिडेंट इंडिविजुअल है, HUF है और फर्म है। फर्म में यहाँ पे LLP को शामिल नहीं किया है, ठीक है। तो केवल 3 यहाँ पे लोग कवर है, पहला इंडिविजुअल, सेकंड HUF और तीसरा फर्म जैसे कि पार्टनरशिप फर्म हो गए, वो रजिस्टर्ड भी हो सकती है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। तो केवल 3 लोगों पे एप्लीकेबल है और बाकी अलग जो लोग हैं उन पे एप्लीकेबल नहीं है। और रेसिडेंट भी जो इंडिविजुअल है वो भी रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। यदि वो नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो ऐसे केसेस में भी है वो ITR फॉर्म जो है वो फाइल नहीं हो सकता, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और ITR 5 को समझते हैं। तो ये फॉर्म किन के लिए एप्लीकेबल होगा? अगर आप एक फर्म हैं तो आप ITR 5 फाइल कर सकते हैं। यदि आप LLP है या फिर AOI है या फिर BOI है या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, तो इस तरह के जो केसेस है यहाँ पे ITR 5 फाइल कर सकते हैं। तो आपका एक डाउट आ सकता है कि फॉर्म तो हमने पिछले में भी देख लिया था कि ITR जो 4 है वहाँ पे ये आ रहा था कि ITR 4 में भी फॉर्म आ रहा था। तो ITR 4 में हमने देखा था कि जिनकी इनकम 50 लाख रुपए तक की है वहाँ वो लोग फाइल कर सकते हैं। यदि 50 लाख से ऊपर है तो ITR 5 आपको यहाँ पे फाइल करना होगा। तो फर्म के केसेस को यहाँ पे भी इंक्लूड किया गया है। और इसमें ये होगा कि ITR 5 जब अब भी आपको फाइल करना होगा तो यहाँ पे आपको मैंडेटरी फाइलिंग होगा विद द DSC। यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर के विदाउट आप ITR 5 फाइल नहीं कर सकते। और ये किन किन व्यक्ति के लिए नॉट एप्लीकेबल है? तो यदि आप एक इंडिविजुअल है, HUF है या फिर कंपनी है तो उन लोगों के लिए फॉर्म एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। आप इसमें ये समझ सकते हैं ITR 5 ये ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए है, जैसे कि आप AOP हो गए, BOI हो गए, BOI हो गए या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गए। तो ऐसे केसेस में ITR 5 जो है वो फाइल होगा। अब हम बढ़ते हैं ITR 6 फॉर्म, नेक्स्ट फॉर्म के लिए। ये फॉर्म सिर्फ कंपनीज के लिए होता है जो सेक्शन 11 के अंदर जो एग्जम्पशन में नहीं है उनके अलावा। जैसे जो भी कंपनीज है वो यदि चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटी नहीं करती हैं उन लोगों के लिए ये फॉर्म है। तो ये सारी कंपनीज को ये एप्लीकेबल होता है अदर देन चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट वाली कंपनीज के लिए छोड़कर, राइट। अब इसमें एक और चीज़ है कि ये केवल DSC के थ्रू फाइल होगा, विदाउट DSC फॉर्म फाइल नहीं हो सकता है। और इसमें जो नेक्स्ट है वो
अगर हम आगे इसमें देखते हैं कि नॉट एप्लीकेबल फॉर, तो ये चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट जो है उस पर नॉट एप्लीकेबल होगा, उनके लिए एक अलग फॉर्म है, हम आगे देखने वाले। जो लास्ट फॉर्म है इसका ITR 7। तो ITR 6 में हमने जाना कि ये फॉर्म है सारी कंपनीज के लिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, लिमिटेड कंपनी हो गई, सभी कंपनीज के लिए ये फॉर्म एप्लीकेबल हो जाएगा। यदि कोई कंपनीज चैरिटेबल या रिलीजियस एक्टिविटीज़ में है तो उनके लिए एक अलग से फॉर्म है ITR 7, वो उसी में फाइल होगा। इसी के साथ इस फॉर्म को आपको फाइल करना है तो वो ई फाइलिंग होगा विथ द DSC। तो आपको आई थिंक ये फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ITR 6 किस केस में फाइल करना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं ITR 7 के लिए कि ITR 7 किस किस कंडीशन में फाइल होगा। तो ये जो व्यक्ति है वो है ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि जो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो इस तरह के जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं, जो अपने रिटर्न जो फाइल करते हैं वो सेक्शन 139 4A से लेकर 139 4D तक के जो सेक्शन में उनको रिटर्न फाइलिंग करना होता है, उन लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ITR 7 इस तरह की जो एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि कोई चैरिटेबल एक्टिविटी हो गई, कोई रिलीजियस ट्रस्ट हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, कोई साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हो गए, यूनिवर्सिटी हो गई, कॉलेज हो गई या अदर इंस्टीट्यूशन हो गया, तो ऐसे केसेस में ITR 7 फाइल करना होता है। तो आई थिंक आपको ये जो है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि आपके कोई क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपको कोई डाउट हो सकते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।